नमस्कार, राधे कृष्णा। महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि 1 से 30 जुलाई 2026 भाग्य चमकेगा या बढ़ेंगी मुश्किलें। सभी साथियों से मेरा कहना है, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर किसी भगत ने आपके घर पर टोटका या तंत्र मंत्र, जादू तंत्र या किसी को खिला पिला करके आपके घर को तास नाश कर दिया है, ऐसी समस्या में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं शमशान काली का सेवक निर्दोष अनजान। चलिए साथियों, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और किन किन बातों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानेंगे लगन भाव, ग्रहों का गोचर, नौकरी, व्यवसाय, धन, प्रेम, विवाह, परिवार, स्वास्थ्य, शुभ अशुभ तिथियां, उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ इष्ट देव। इसी के साथ साथ में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, जो हमारी ज्योतिष विद्या कहती है वही मैं आपको दर्शाता हूं, अपनी तरफ से एक भी बात यूज नहीं करता हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको हर तरह की इसमें जानकारी मिलेगी। एक ही वीडियो से आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे लगन भाव। लगन भाव देखिए, जुलाई का जो महीना है आपके लिए धैर्य और समझदारी का रहेगा। अगर आप धैर्य से कोई काम लेते हो और समझदारी से लेते हो तो वो आपका काम पूर्ण होगा। और किसी को आपको किसी ने गालियां दी हैं तो उसको धैर्य से सुन लीजिए। अगर धैर्य रखा, समझदारी से सोच समझ के रह गए तो आप बहुत उन्नति पर जाओगे। इस महीने आपको जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है। अगर कोई काम करते हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको धैर्य से ही काम लेना है। अगर आपने धैर्य से काम लिया तो आपको सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ेगा और रुका हुआ जो काम था वो धीरे धीरे आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं ग्रहों का गोचर। देख, ग्रहों का जो गोचर है, सूर्य का जो गोचर रहेगा कार्य क्षेत्र और पारिवारिक में जिम्मेदारियां में बदलाव संकेत देता है। जो कार्य आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें पारिवारिक में जिम्मेदारियां जो थी उनमें कोई बदलाव कर सकता है। गुरु का गोचर अगर आपको बताएं तो गुरु की शुभ दृष्टि शिक्षा, धन और सम्मान वृद्धि के योगी बनाएगी। इस बात को भी आप ध्यान से सुने। शनि का गोचर देखिए, शनि आपको अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सलाह देगा। मंगल का गोचर देखते हैं। मंगल साहस तो बढ़ाएगा, आपका साहस बढ़ाएगा, लेकिन गुस्सा और विवाद से बचना होगा आपको। शुक्र का गोचर बताएं, आपके प्रेम, दाम्पत्य और सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। जो आपकी सुख होंगी, सुख की सुविधाएं होंगी, उनमें वृद्धि करेगा। बुध का गोचर देखा जाए तो व्यापार, संचार और नए समझौते जे उनमें लाभ दिला सकता है। हम ये नहीं कहते दिलाएगा, ज्योतिष विद्या कहती दिला सकता है। इसी के साथ साथ नौकरी और कैरियर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं वो इस महीने में प्रगति देने वाले हैं। इस महीने में प्रगति देने वाले हैं, प्रगति पर उन्नति करने वाले हैं। अधिकारियों को उन्हें अवश्य सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। नौकरी आगे भी बढ़ सकती है, पदों की जो उन्नति भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ नौकरी बदलने की आपकी सोच भी रहेगी। और अंतिम जो भाग है उसमें आपको अवसर मिलेगा नौकरी बदलने का, और आप लोग धैर्य से काम लें तो आपको नौकरी भी बदलकर आप दूसरी पद पर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं
व्यवसाय। व्यवसाय कैसा रहेगा? देखिए, व्यापार में लाभ मिलेगा आपको, और लाभ मिलता हुआ नजर भी आएगा। जो पुराने ग्राहक थे वो दोबारा जुड़ते हुए नजर आएंगे। जो आपको गुस्सा में हट गए थे, किसी का आपका विरोध हो गया था, तो वो दोबारा जुड़ते हुए नजर आएंगे। नया व्यापार शुरू करने की आप सोच रहे हैं तो आप पहले पूरी तरह सलाह लें। साझेदार, अगर साझेदार कर रहे हैं तो उससे भी आप थोड़ा सोच समझ करके साझेदार को उसमें साझे करें, और सोच समझ कर फैसला लोगे तो ऑल टाइम या लास्ट तक आपको लाभ ही मिलेगा। धन की बात करें तो देखिए, आर्थिक स्थिति पहले जो थी उससे बेहतर रहेगी। जो पिछले महीने में थी उससे इस जुलाई के महीने में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी। रुका हुआ धन की मिलने की आपको संभावना है, और विशेष ध्यान रखें, सोच समझ करके अपने खर्चे को करें और अपने धन पर जरा ध्यान दें और आर्थिक स्थिति पर। प्रेम जीवन में अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में आपका विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। पुराने मतभेद सप्ताह में खत्म हो सकते हैं। अविवाहित जो लोग हैं उनके रिश्ते बनने की संभावना बन सकती है। हम ये नहीं करें बनेगी, अविवाहित जिनकी विवाह नहीं हुए उनकी रिश्ता तय होने की संभावना हो सकती है। अब वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा इस महीने में। और जो आपसी जो समझ उनकी मजबूती करें, जो आपस की समझ है एक दूसरे की उसको मजबूत करें, और परिवार में खुशियों का वातावरण फैलाएं। परिवार की अगर बात की जाए तो देखिए, घर में शुभ कार्य करने का प्लान बन सकता है। शुभ कार्य कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई मकान खरीदने का, कोई कथा भागवत कराने का, कोई जागरण कराने का, कोई मकान बनने की संभावना कर सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है। माता पिता का इस महीने आशीर्वाद आपको मिलेगा। भाई बहन में संबंध मजबूत होगा और परिवार में एकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य हमारा कैसा रहेगा? गले और गर्दन और पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्या हो सकती है। संतुलन भोजन करें, संतुलन अपना शरीर की देखरेख करें, और समय पर नींद लें, पर्याप्त अपने को सीमित रखें। अशुभ तिथियां की बात करें तो 9, 5, 14, 20 और 26 जुलाई है। इन दिनों में आपको कोई न व्यापार, न कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, न कोई भूमि भवन का सौदा करना है, न विभावित कार्यों को करना है। इनसे बचें कि ये अशुभ तिथियां हैं। इनमें अगर आपने कोई कार्य किया तो उसको आपको बनता हुआ नजर नहीं आएगा। शुभ तिथियां की बात करें 2, 7, 12, 18, 23, 28 और 30। इन दिनों में अगर कोई आप व्यवसाय भी करते हैं, कोई खर्चा भी करते हैं, कोई खरीदारी भी करते हैं, या कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं, या कोई शुभ कार्य करते हैं, तो आपको वो लाभदायक बनेगा। उपाय बताएं तो उपाय सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना है। भगवान शिव को जल अभिषेक करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र 108 बार सुबह नहा धोकर के जाप करना है। सफ़ेद मिठाई या चावल का दान करना है। गाय को हरा चारा खिलाएं। ये हमारे उपाय हैं। शुभ अंक बताएं तो 2, 6, 8 है। शुभ रंग बताएं तो सफ़ेद गुलाबी और हल्का हरा है। इष्ट देव हमारे जो है वो माता लक्ष्मी एवं भगवान शिव हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको विस्तार पूर्वक ये वृषभ राशि मासिक राशिफल आपको मैंने विस्तार पूर्वक समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।